डियर क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, नॉट ओनली क्लास टेंथ, सभी बच्चे जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं, जिनका फाइनल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, फिर मैं वो बता दूं कि एग्ज़ामिनेशन एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है जिसमें बच्चों को अपना बेस्ट देना होता है। तो एग्ज़ामिनेशन में अगर आप नर्वस हो जाएंगे, घबराएंगे, तो कम से कम अच्छे बच्चों को ना घबराना चाहिए, ना नर्वस होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आपने साल भर पढ़ाई अच्छे से किया है, अपने आप पे बिलीव आपको होना ही चाहिए। ठीक है, तो अपने आप पे जब बिलीव है आपको, तो फिर घबराना क्या, डरना क्या। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? आप टेंथ में हैं तो टेंथ के सिलेबस से आएगा, आपके बुक से नहीं आएगा, लेकिन जो आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी से आएगा। अगर अभी मान लीजिए, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, फरवरी के में एग्ज़ाम होना है मान लीजिए, तो अभी भी आपके पास 1 महीने से ऊपर का समय है और इस 1 महीने को भी अच्छा से किया जा सकता है अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ हैं। तो अभी कुछ नहीं करना है। अभी जितना प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट बनाइए, बनाइए नहीं, उसको सिर्फ नोट डाउन नहीं करना है, यहाँ पे दिमाग में उसको समझने, कॉन्सेप्ट क्लियर होकर के समझ के रखना है, स्टोर करके रखना है। ठीक है ना। अभी नोट्स बनाने का अब समय नहीं रह गया। अभी अगर बना सकते तो बनाइए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी रिवीजन और उसका प्रैक्टिस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा, तो आप अप्लाइड, अब जो है क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन आ रहा है, आप क्या समझते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है आपके डे टू डे लाइफ में, उस तरह से कोरिलेट करके आपको आंसर लिखेंगे तो मार्क्स अच्छा आएगा। दूसरी बात है, मैथ्स एक सब्जेक्ट है जिसका बहुत बच्चों में रहता है, माने डर रहता है या खौफ रहता है। उसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। सीबीएसई स्टेप पे मार्क्स देता है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कम से कम व्हाट इज़ गिवन, ये तो आप लिख सकते हैं, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, इस पर भी मार्क्स मिलेगा। एक और बड़ी अच्छी सी बात है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, अगर आप टाइम आपको नहीं बचा पाए, सपोज करिए, तो 2 क्वेश्चन अगर है आपको और आपके पास लिखने का 1 क्वेश्चन का टाइम है, तो उसमें आधा क्वेश्चन उधर टच कर दीजिए, आधा क्वेश्चन इधर टच कर दीजिए, लेकिन क्वेश्चन टच जरूर करिए। ठीक है ना। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो मार्क्स कहाँ आएगा। और समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो आएगा अगर आपने लिखा है। अगर मैथ्स में क्या है कि अगर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, नंबर नहीं आया, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन गलत ही हो गया, तो भी आपको कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने उस पर दोबारा ट्राई करके दोबारा तिबारा अगर उस पर आपने स्ट्रेस डाल दिया, तो आपको आंसर मिलाने के चक्कर में आपका दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा जो आ रहा होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है। ठीक है। दूसरी बात है, एग्जामिनेशन हॉल में आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है, तो बैक ऑफ माइंड में सारा चीज़ सेव रहता है। ठीक है, ये ब्रेन का एक अपना साइकोलॉजी ये है अपना, कि अगर आप जरा सा अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से 3 सेकंड अपने आप को समय दीजिए, क्वेश्चन आप पढ़िए, 2 से 3 सेकंड रुकिए, आपके बैक ऑफ माइंड से कुछ ना कुछ आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ जाइए, अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क करके, सो दैट कि आपको याद रहे कि आपको पीछे से आना है। टाइम पूरा का पूरा कंज्यूम करना चाहिए बच्चों को। नर्वस होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है। अभी भी जैसे धोनी के बारे में आपको बताऊं कि धोनी ओपनिंग नहीं करते थे शुरू से, अभी भी शायद नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट धोनी का नाम कैसे हुआ कि लास्ट में बहुत अच्छा फिनिश करता है, तो उसका वो इम्पोर्टेंट है। अभी लास्ट समय है, अभी भी अगर आप शांत मन से रहेंगे तो बहुत सारा चीज़ आप कर सकते हैं। लास्ट बॉल पे भी छक्का लगता है, राइट ना। आप लोग सब क्रिकेटर हैं, तो अच्छे से बात जान लीजिए कि अंतिम समय में भी बहुत काम हो सकता है। ठीक है, बस शर्त यही है कि अपने आप को शांत रखिए। आप ऑलरेडी बहुत सारा बात पढ़ चुके हैं पहले से, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सारा क्लियर है। अब बस आपको शांत होने का ज़रूरत है। और एग्जामिनेशन हॉल में बस अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो 2 से 3 सेकंड अपने आप को दीजिए। जिस तरह से कंप्यूटर से कोई चीज़ डिलीट हो जाता है, रिसाइकल बिन में स्टोर होता है, स्टोर्ड आपको वापस आ जाएगा और तब फिर आप आंसर कर पाएंगे। शांत रहिए, अपने आप को संभाल के रखिए
और गलत दोस्तों से बच के रहिए, जो कि अब एग्जामिनेशन के टाइम पे दोस्ती के नाम पे एंटरटेनमेंट के लिए आपको बाहर ले जाता है। ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा है, अगर आप खुशनसीब हैं तो आपके कुछ दोस्त अगर हैं कि चलो भाई हम ये टॉपिक हम समझते हैं, तुम ये टॉपिक क्लियर करो, जिसमें जैसे मान लीजिए मेरा साइंस अच्छा है, तो मान लीजिए मेरे किसी दोस्त का एसएसटी अच्छा है, तो हम साइंस को अच्छे से समझ करके आपको समझा देंगे, तो आपका साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको साइंस समझ में आ गया, एसएसटी में आपको दिक्कत है, तो दोस्त आपका एसएसटी समझेगा, फिर आप उसको समझ लेंगे, वो समझाएगा, तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो अगर इस तरह का एक हेल्दी ग्रुप है तो फिर ठीक है, अदरवाइज आप अकेले ही सारा कुछ करिए। 1 से 2 से 3 बार आपको लगेगा अकेले लेने में, लेकिन वो काफ़ी है। अननेसेसरी ऐसे दोस्त जो कि एकदम दुश्मन की तरह बिहेव करते हैं, चलना यार थोड़ा मस्ती करते हैं, चलना यार थोड़ा हर देख लीजिए हो, तो लाइक दैट इस तरह के दोस्तों से बच के रहिए। अगर किस्मत वाले हैं तो अच्छे दोस्त हैं तो ग्रुप स्टडी करिए, नहीं हैं तो और अच्छी बात है, आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सेल्फ कैपेबल हैं, अच्छे से पढ़िए और कभी भी अपने आप को निगेटिव में मत ले जाइए कि आपसे ये नहीं होगा, आपसे वो नहीं है। इंसान से ही सब कुछ होता है, ठीक है ना। और आप अपने पे भरोसा रखिए, आपने पूरा साल पढ़ा है तो वो कभी बेकार नहीं जाता है। शर्त यही है कि धैर्य बनाए रखिए, शांत रहिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिए, कैसे किस क्वेश्चन को